हेलो, आज सिमिलर ट्रायंगल्स मॉड्यूल 2 में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स और उसका प्रूफ ये समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये थ्योरम होती है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन ये किसी एक साइड के पैरेलल होती है और वो दोनों दूसरे साइड्स को दो पॉइंट्स पे कट करती है, काटती है, तो वो जिस प्रोपोर्शन में काटती है दोनों साइड्स को वो सेम होता है। जैसे इस ट्रायंगल में ABC में DE पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। E से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे EF AB पे और D से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे DG AC पे। अब एरिया ट्रायंगल ADE का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो हो गया हाफ AD इंटू EF। इसी तरह DBE का एरिया हो गया हाफ इंटू DB इंटू EF, तो रेशियो हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DBE, ये हो गया AD अपॉन DB, बाकी कैंसिल हो गया। इसी तरह हम रेशियो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ट्रायंगल DCE का, तो इसका रेशियो आ जाएगा AE अपॉन EC। जैसे हमने पहला वाला निकाला रेशियो, उसी तरीके से हम ये भी रेशियो निकाल लिया। अब इसके बाद ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DCE ये दोनों का बेस सेम है DE, और ये दोनों सेम दो पैरेलल लाइंस BC और DE के बीच में लाई करते हैं। तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DCE ये एरिया इक्वल हो गया। अब इन 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट्स को मिला के हमको मिला AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब कन्वर्स देखिए। कन्वर्स है कि एक ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन ऐसी है जो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो जो लाइन है वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। इसका प्रूफ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक लाइन DE है जो AB और AC को D और E पे काटती है। किस तरह से काटती है? ताकि AD अपॉन DB ये इक्वल हो AE अपॉन EC के, ये हमको दिया हुआ है। अब हम अज्यूम करके चलते हैं, मान लीजिए DE BC के पैरेलल नहीं है, तो अगर D से BC के पैरेलल लाइन नहीं है तो हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे DE डैश, जो फिगर में दिखाया गया है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से AD अपॉन DB इक्वल हो गया AE डैश अपॉन EC डैश के, E डैश C के। पर इक्वेशन 1 में हमको दिया गया है AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। दोनों 1 ऐड किया तो हमको मिला AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C, तो हमको मिला EC इज इक्वल टू E डैश C। अब ये तभी इक्वल हो सकता है जब E और E डैश ये दो पॉइंट्स ना होते हुए एक ही पॉइंट हो। लेकिन हमको क्या दिया है कि DE डैश ये BC के पैरेलल है और E और E डैश ये एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इससे हमको मिला कि DE ये BC के पैरेलल है और E और E डैश ये एक ही पॉइंट है। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।